ये बात है सन 1918 की, जब अमेरिकन नेवी का सबसे बेहतरीन जहाज यूएसएस साइक्लोप्स वेस्ट इंडीज के इलाके बेल्टीमोर से रवाना हुआ। इस जहाज पर 306 लोग सवार हैं और इनको जाना है ब्राज़ील की तरफ। खतरे की बात यह थी कि इसको बरमुदा ट्रायंगल के बीच से गुजर कर जाना था। इस दिन अटलांटिक ओशन पुरसुकून था, इसलिए जहाज की तरफ से जो आखिरी मैसेज रिसीव हुआ वो ये था कि मौसम अच्छा है और सब ठीक चल रहा है। और फिर ये 550 फीट बड़ा जहाज अचानक से बरमुदा ट्रायंगल में हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया। आखिर इतना बड़ा जहाज 306 पैसेंजर्स को लेकर कहाँ गायब हुआ, आज तक किसी को पता नहीं चला। अर्बन लेजेंड्स यानी लोगों की बनाई हुई कहानियाँ और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के मुताबिक इस एरिया में सी मॉन्स्टर्स या एलियंस रहते हैं जो यहाँ से गुजरने वाली शिप्स और एरोप्लेन्स को निगल जाते हैं, जबकि कुछ लोगों का ये मानना है कि ये कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ हैं और इनका हकीकत से कुछ लेना देना नहीं। लेकिन फिर इस ट्रायंगल में 100 के करीब शिप्स और एरोप्लेन्स के अचानक गायब हो जाने के पीछे क्या राज है? आखिर क्या है बरमुदा ट्रायंगल की असल कहानी? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। On tonight's mystery, the case that made the Bermuda Triangle famous. हेलो जी, मेरा नाम है मून चौधरी एंड वेलकम टू अनदर हिस्टोरिकल एंड मिस्टीरियस वीडियो। बरमुदा ट्रायंगल एक ऐसी हिस्टोरिकल जगह है जिस पर एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों मूवीज, बुक्स और वीडियोस बन चुकी हैं। इसका दूसरा नाम डेविल्स ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का साइज पाकिस्तान से भी बड़ा है। इस एरिया में जो मेजर प्रॉब्लम्स रिकॉर्ड हुई हैं वो ये है कि कंपास काम करना छोड़ देता है, रेडियो बंद हो जाता है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की रीडिंग ऊपर नीचे होना शुरू हो जाती है। इस एरिया में अभी तक 50 शिप्स और 20 एरोप्लेन्स गायब हो चुके हैं। इन एरोप्लेन्स और शिप्स का मिलना तो दूर की बात है, अभी तक इन डिजास्टर्स में मरने वाले इंसानों की डेड बॉडीज का एक टुकड़ा तक नहीं मिल पाया है। 5 दिसंबर 1945 ये वो दिन था जब यूएस नेवी के 5 फाइटर प्लेन्स अपनी रूटीन ट्रेनिंग के लिए फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं। इसको फ्लाइट 19 कहा जाता है। इन प्लेन्स में 14 क्रू मेंबर्स सवार हैं और इनको लीड कर रहे हैं सीनियर पायलट लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर। मौसम बिल्कुल साफ था, इसलिए सब कुछ नॉर्मल चल रहा था कि अचानक से इनके कंपास काम करना ही छोड़ देते हैं। ये अपना बैकअप कंपास निकालते हैं डायरेक्शन को देखने के लिए, लेकिन बदकिस्मती से उस कंपास पर भी यही सेम प्रॉब्लम दिखती है और उसके बाद ये पांचों के पांचों प्लेन्स हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। इन प्लेन्स के गायब होने के बाद एक और मैरिनर नामी एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है इन पांचों प्लेन्स को रेस्क्यू करने के लिए। ये प्लेन फ्लाइंग बोट प्लेन है, यानी ये प्लेन पानी पर भी तैर सकता है। इस प्लेन पर 13 लोग मौजूद हैं और हैरत की बात यह थी कि ये प्लेन भी बरमुदा ट्रायंगल में एंटर होने के बाद हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाता है। हैरानकुन बात यह है कि इस ट्रायंगल के किस्से 500 साल से चलते आ रहे हैं। सन 1492 में जब कोलंबस नामी इंसान नई दुनिया की तलाश में निकले हुए थे, तो जब वो इस एरिया पर पहुंचे तो उनके साथ भी कुछ वाकयात रोनमा हो गए, जो उन्होंने रिपोर्ट में बताए कि अचानक से उनका कंपास भी काम करना छोड़ गया था और उन्हें समुंदर में एक आसमान की तरफ से रोशनी गिरती हुई दिखी। और बाद में चलकर इस पर बहुत सी थ्योरीज बनी कि वो रोशनी नुमा चीज एलियंस थी। इसके बाद सन 1881 में एलन ऑस्टन नामी जहाज लंदन से न्यूयॉर्क जा रहा होता है कि इसको रास्ते में एक जहाज नजर आता है। इसके बाद एलन ऑस्टन के कैप्टन गरिफन इस बरमुदा ट्रायंगल के करीब खड़े हुए अनजान जहाज में अपने कुछ क्रू मेंबर्स को भेजते हैं और जब वो देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि जहाज के अंदर किसी इंसान का नामो निशान तक ना था, लेकिन बाकी की हर चीज अपनी जगह पर बिल्कुल सही सलामत मौजूद थी। कैप्टन गरिफन ये सोचते हैं कि इस जहाज को भी न्यूयॉर्क ले चलते हैं और वहां चलकर अथॉरिटी को इस हादसे से मुतल्लक इंफॉर्मेशन देते हैं। अब ये दोनों जहाज आगे बढ़ रहे होते हैं कि समुंदर में एक तूफान आ जाता है और ये अनजान जहाज गायब हो जाता है। जब तूफान थम जाता है तो ये अनजान जहाज फिर से दिखता है। चौंका देने वाली बात ये थी कि जो क्रू मेंबर्स इस जहाज पर बैठे थे और इसको न्यूयॉर्क तक ले जा रहे थे वो सारे के सारे गायब थे, जबकि जहाज फिर से अपनी असल हालत में मौजूद था और इसको कुछ डैमेज नहीं हुआ था।
अब जब एलन ऑस्टन अपनी मंजिल तक पहुंचता है तो ये कहानी फैल जाती है और इसके बाद बरमुदा ट्रायंगल में इस तरह के अनगिनत वाक़यात पेश आए लोगों के साथ। लेकिन दोस्तों, इन कहानियों का लॉजिकली सच्चे होने का कोई प्रूफ नहीं है। मतलब अफसोस के साथ ये कहानियाँ अर्बन लेजेंड्स हैं। इवन साइंटिस्ट्स और एक्सपर्ट्स ने साइंटिफिकली इन मिस्ट्रीज को सोल्व भी कर लिया है। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इस एरिया पर मथीन की मकदार पानी की मकदार से ज़्यादा है, इसलिए पानी की डेंसिटी कम है और यही वजह है कि कोई भी जहाज़ या कोई और चीज़ ज़्यादा देर तक फ्लोट नहीं कर पाती, ज़्यादा देर तक तैर नहीं पाती। रह गई बात कंपस के ख़राब होने की, तो इसका भी एक साइंटिफिकली आंसर है, जिसको अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो वो ये कि अर्थ पर कुछ ऐसे प्लेस हैं जहां पर कंपस राइट डायरेक्शन नहीं दिखाते। मतलब वहां पर कंपस काम नहीं करते और ये प्लेसेस वक्त के साथ साथ, टाइम के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। लेकिन चूंकि अब जहाज़ों की क्वालिटी बहुत बेहतर हो चुकी है, इनमें जीपीएस, सैटेलाइट कॉन्टैक्ट, रडार और सोनार नामी बहुत सी टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं, इसलिए अब इस तरह के हादसात बहुत ही कम होते हैं। सो यस, यही थी बरमुदा ट्रायंगल से जुड़ी असल मिस्ट्री। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।